उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में आज सुबह एक बार फिर ठेका सफाई कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा। वजह थी समय पर वेतन नहीं, पीएफ और ईएसआई महीनों से जमा नहीं और कार्यस्थल पर बढ़ता दबाव। कर्मचारी बताते हैं 8-9 महीने से वेतन में देरी हो रही है। उपस्थिति दर्ज होने के बावजूद कई बार एब्सेंट दिखा दिया जाता है, जिससे उनकी नौकरी ही खतरे में पड़ जाती है। प्रदर्शन के बाद ठेका संघर्ष समिति और राष्ट्रीय ठेका मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन को ज्ञापन सौंपा। इसमें साफ कहा गया, वेतन हर माह की 7 तारीख तक दिया जाए, वर्दियां उपलब्ध कराई जाए और 8 घंटे की नई पारी प्रणाली को वापस लिया जाए। कर्मचारियों ने कुछ नर्सिंग स्टाफ पर भी उत्पीड़न के आरोप लगाए व कहा कि मूल कार्य छोड़कर ठेका सफाई कर्मियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। वार्ड स्टाफ से कहकर अनुपस्थिति लगाने तक की शिकायतें सामने आई है। सबसे गंभीर आरोप ये लगाया कि ठेका फर्म द्वारा पीएफ और ईएसआई का अंशदान 3 महीने से जमा नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों को सरकारी लाभ और सुरक्षा दोनों से हाथ धोना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और यदि हर माह की 7 तारीख तक वेतन नहीं मिला तो 8 तारीख को सभी ठेका कर्मी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। यदि मांगों पर समय पर निर्णय नहीं हुआ तो एमबी अस्पताल की सफाई व्यवस्थाएं चरमरा सकती है। दिनेश गुस्सर, राष्ट्रीय ठेका मजदूर संघ के अध्यक्ष, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में। हमारे मजदूर काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में ठेके पर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी समस्या थी कि समय पे भुगतान नहीं मिल रहा है और ये मांग हम काफी समय से करते हुए आ रहे हैं कि श्रम नियम में 7 तारीख को भुगतान होना चाहिए। मजदूरों का भुगतान नहीं हो समय पे तो मजदूर खावे क्या, उनका घर गुजारा कैसे करे। तो ये काफी लंबे समय से मांग कर, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था। आज मजदूर होकर हमें कार्य बहिष्कार करके सामूहिक अवकाश में सभी आज मजदूर थे और पीएफ भी ऐसे ही नियम अनुसार जमा होना चाहिए, वो भी समय पे जमा नहीं हो रहा है। अभी 3-3, 4-4 महीने का ड्यू चल रहा है, तो उसके लिए भी साहब से वार्ता हुई। साहब ने कहा ये भी हम कराएंगे। और यहाँ पे जो नर्सिंग अधीक्षक है, उन्होंने जबरदस्ती नर्सिंग कर्मचारियों को उनका मूल काम छुड़ा के, हमारे जो 4th क्लास कर्मचारी है उनके ऊपर उनको जमादार बना के, सुपरवाइजर बना के उन मजदूरों को परेशान किया जा रहा था, उनका शोषण किया जाता। उसके विषय में भी बात हुई। साहब ने कहा भाई इन कर्मचारियों को इसका शोषण नहीं होने देंगे और उसमें भी अच्छी तरह से चर्चा हुई। और हम चाहते हैं कि मजदूरों का भुगतान समय पे हो, पीएफ से समय पे जमा हो और मजदूरों की जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, इन्होंने सरकार को रिक्वायरमेंट भेजी है, वही इतने समय से जो वर्कर काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे इतनी पोस्टें खाली पड़ी है और इतनी पोस्टें भरे और जो भी कर्मचारी यहाँ पे वर्तमान में काम कर रहे हैं उनको पहले प्राथमिकता दें। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं यहाँ महाराणा भोपाल में जॉब करती हूँ। खाली हमारे को कुछ दिक्कत नहीं, हमारे को नर्सिंग स्टाफ परेशान करता है। टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आते हैं, फिर भी हमारे को परेशान करते हैं। कभी अटेंडर को लेकर के, कभी किसी और को लेकर के भी हमें परेशान किया जाता है और नहीं हमारा पीएफ और एसआई का हमारे को कोई पता नहीं है। 8-9 महीने से हमारा ना पीएफ आ रहा है ना कुछ भी नहीं, खाली सैलरी भी आती है वो भी टाइम पे नहीं आ रही। हम बहुत परेशान हो रहे हैं और हमारे क्या आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम किराए से रह रहे हैं यहाँ पे, हमारा कोई घर का मकान नहीं है, तो हमारे को मकान मालिक भी हमारे को फोर्स से डालते हैं कि हॉस्पिटल में जॉब करते हुए भी आपके पास में पेमेंट नहीं आ रहा है। ये बात गलत है। सैलरी हमारे को 2-2 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है, इसलिए हम परेशान हैं।